चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे लास्ट कोसेकेंड इनवर्स एक्स। कोसेकेंड इनवर्स एक्स सेम सेकेंड इनवर्स एक्स की तरह ही ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है। मतलब दो ब्रांचेस होंगी, एक माइनस इन्फिनिटी से -1 में, दूसरा 1 से इन्फिनिटी में। तो इसमें भी x वैसे ही लिखें, x यहाँ पे है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। y रेंज जो होता है कोसेकेंड इनवर्स का, ये -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। और डेरिवेटिव वही है जो सेकेंड इनवर्स एक्स का था, सिर्फ अपोजिट साइन, यानी -1 होगा मॉड ठीक। अब देखते हैं इसके ग्राफ को। सेम दो ब्रांचेज हैं, एक 1 के आगे ये 1 हो गया और एक -1 के नीचे, इस बीच में कोई ब्रांच नहीं। पहले 1 से आगे वाला देखते हैं। पहले देख रहे हैं जो 1 से आगे, डेरिवेटिव आप देखो इसका नेगेटिव है तो दोनों ब्रांचेस डिक्रीजिंग है। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y = कोसेकेंड इनवर्स 1 पे इसकी वैल्यू चेक करो तो कोसेकेंड इनवर्स 1 बनता है π/2, तो ये पॉइंट हो गया 1, π/2। ये 1 पे वैल्यू π/2 है, x को 1 रखोगे y π/2, और चूंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो यहां से जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्राफ लगातार डिक्रीज कर रहा होगा, और जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो y 0 को अप्रोच करेगा। मीन्स x एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, x एक्सिस को मिलेगा नहीं। वैसे भी रेंज देखो इसका -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 है, 0 छोड़कर। तो जैसे जैसे आगे जा रहे होगे ग्राफ नीचे आ रहा होगा। और ठीक इसी तरह से -1 पे जो इसकी वैल्यू है ये -π/2 है, ये पॉइंट हो गया -1, -π/2, और इधर से भी ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये इसकी दो ब्रांचेस हैं। तो ये कोसेकेंड इनवर्स के दो ब्रांच हैं। 1 पे वैल्यू π/2, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कोसेकेंड इनवर्स 0 की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि कोसेकेंड 0 जो होता है, साइन 0 होता है, तो 0 क्योंकि 0 के आसपास साइन की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 के आसपास होगी तो कोसेकेंड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब उधर जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ तो कोसेकेंड इनवर्स इन्फिनिटी 0 पर अप्रोच करेगी। इधर भी जब आएंगे कोसेकेंड इनवर्स -इन्फिनिटी भी 0 पर। दो ब्रांचेस की दोनों डिक्रीजिंग है, बट एज ए होल ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, क्योंकि अगर आप इस वाले ब्रांच को देखोगे तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इस वाले ब्रांच को देखोगे तो डिक्रीज कर रहा है। सिर्फ एक ब्रांच पे फोकस करोगे, लेकिन जब आप इस ब्रांच से उस ब्रांच पे जाओगे तो अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर हो गया ग्राफ। तो एज ए होल पूरा डिक्रीजिंग नहीं है, इस वाले ब्रांच से उस वाले ब्रांच पे जाने के लिए आपको जंप लेना पड़ रहा है। तो एक ब्रांच के अगर दोनों पॉइंट होंगे, जैसे दोनों नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी चेंज होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी चेंज होगा। लेकिन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये इंक्रीजिंग है, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो लिख लीजिए ईच ब्रांच ऑफ y = कोसेकेंड इनवर्स x, ईच ब्रांच ऑफ y = कोसेकेंड इनवर्स x is decreasing, but as a whole cosecant inverse x is not a decreasing function,
Next question. Find the number of solutions. Number of solutions of the equation under root 1 minus x square plus cosecant inverse x is equal to 0. हो गया? देखो आप इसे ये लिख सकते थे कोसेकेंट इनवर्स एक्स, चुप हो जाओ, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस। और जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे इस वाले का तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 1, बट आप वाई की सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू ले रहे हो, यानी सेमी सर्कल ले रहे, लोअर हाफ। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, तो यही देख ले, सर्कल का सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 और सेमी सर्कल तो रेडियस 1, तो ऐसे सर्कल ड्रॉ। ऑब्वियसली ये कोसेकेंट इनवर्स को मिल ही नहीं सकता, यानी नो सॉल्यूशन। तो द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये जो आपने ग्रीन वाला ग्राफ ड्रॉ किया, ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट, if the equation ax minus cosecant inverse x is equal to 0, ax minus cosecant inverse x is equal to 0 has two solutions, then find the possible values of a। अब मैं कह रहा हूं कि इसके दो सॉल्यूशन हैं, तो ए क्या होगा? आप करेंगे इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए, इसके ax इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स। इधर ध्यान दो, तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू ax एंड y इज इक्वल टू, और ये दोनों ग्राफ दो बार कट करने चाहिए। कोसेकेंट इनवर्स का ग्राफ तो देखो, इधर ध्यान दो, आप ड्रॉ कर ही लोगे। y इज इक्वल टू ax, ऑब्वियसली लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, स्लोप इसका a है। कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, m उसका स्लोप हो गया, तो लाइन ओरिजिन से पास कर। इसी फिगर को अगर यूज करता हूं, तो जो y इज इक्वल टू ax मुझे लाइन लेनी है, वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और इसे दो बार कट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ओरिजिन से पास कर रहा है, दो बार कट करना चाहिए, तो लाइन ऐसे ही आना चाहिए, एक बार उधर कट करेगा, एक बार इधर। तो हम बिल्कुल पहले एक्सट्रीम वाला केस ले रहे हैं। अगर लाइन 1,π/2 ओरिजिन और -1, ये तीनों पॉइंट एक्चुअल में कोलिनियर, आप चेक करके देखोगे तो तीनों एक ही लाइन पे ही है। स्लोप चेक करके देखो, अगर मान लो ये वाला पॉइंट ए है तो ओ ए का स्लोप निकाल के देखो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y1 - y2 ओवर x1 - x2। तो ओ ए का स्लोप चेक करके देखो, π/2 आएगा। ये वाला पॉइंट अगर बी है तो ओ बी का स्लोप भी π/2 आ रहा है, मतलब ये तीनों एक ही लाइन के पॉइंट है। तो अगर इन्हीं को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दें, इन तीनों को ज्वाइन करके, तो ये लाइन बन गया हमारा। ठीक है, तो
लिखो भाई। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो इन तीनों पॉइंट से पास कर, और ये कौन सी लाइन है? तभी मैंने कहा इसका स्लोप है π/2 और ओरिजिन से पास कर रहा है। कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन है y = mx। दैट मींस इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन है y = π/2x। बोलो सही है? तो इस लाइन की इक्वेशन है, ब्लू लाइन की y = π/2x, y = mx। बोलो ठीक। अब आप करेंगे दो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर इसके स्लोप को बड़ा करेंगे तो लाइन ऐसे उठेगा, स्लोप बड़ा होने का मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो अगर स्लोप को बड़ा करेंगे तो लाइन ऐसे उठ जाएगा। अभी लाइन ऐसे, अगर आपने ऐसे उठा दिया तो फिर कोई इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा, लाइन गैप से निकल जाएगा, इस वाले गैप से चला जाएगा इस वाले। और अगर स्लोप को कम करेंगे तो फिर लाइन ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, तब भी दो इंटरसेक्शन होगा, एक उधर, और अगर नीचे झुकाऊंगा लाइन को तो एक उधर वाली होगा इंटरसेक्शन, एक इधर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर दो इंटरसेक्शन चाहते हैं तो जो लाइन का स्लोप है वो एटमोस्ट π/2 हो सकता है। π/2 से बड़ा कर दूंगा स्लोप को तो फिर इंटरसेक्शन नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन फिर ऐसे चली जाएगी। नेगेटिव स्लोप वाली जो लाइन होगी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी। तो इसका मतलब है कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और एटमोस्ट क्या होना चाहिए? π/2। तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से π/2 में पॉजिटिव होना चाहिए और एटमोस्ट π/2, क्योंकि अगर आपने π/2 से बड़ा कर दिया तो फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो लिख लो y = ax cuts y = cosecant inverse x at 2 points only when the slope of the line is positive and at most π/2. Slope of the line is positive and at most π/2. इससे ज्यादा स्लोप पे आप लाइन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने इससे जरा भी स्लोप ऊपर कर दिया तो फिर इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, उधर भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। तो कही रहे हैं स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा π/2 होना चाहिए। और यहाँ पे स्लोप जो है वही a है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और मैक्सिमम π/2 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? 0 से लेकर π/2। लिखो देयरफॉर a बिलोंग्स टू 0 to 0 पे कैसे होगा? a को 0 ले लोगे तब तो y = 0 हो जाएगा। y = ax जो है, a को 0 ले लोगे तो ये y = 0 हो जाएगा। और y = 0 मीन्स x एक्सिस पे इसको मिल ही नहीं रहा कहीं पे, एक बार भी इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के solve two cosecant inverse x minus πx square is equal to। सॉल्व करना है, यानी आपको इस बार सॉल्व करना ध्यान है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल रहा, सॉल्व करना है यानी आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो आप इस इक्वेशन को ये तो लिख ही सकते थे, बोलना बंद करो। कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x और y इज इक्वल टू π/2 x। और वो जो है सेकंड वाला ग्राफ वो पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ये पॉजिटिव है यानी अपवर्ड पैराबोला। तो अगर आप ये पैराबोला ड्रॉ करोगे इसी पे देखिए, तो y इज इक्वल टू π/2 x स्क्वायर एक्चुअली अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। और कौन सा पैराबोला आप ड्रॉ कर रहे हैं? y इज इक्वल टू π/2
एक्स ये ड्रॉ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें x को 1 रखोगे तो y पाई बाई 2 मिलेगा, यानी 1 पाई बाई 2 से ये पैराबोला पास कर रहा है। तो ये जो पैराबोला है वैसे एक्चुअल, तो ठीक है। ये इनवर्स x और ये पैराबोला सिर्फ एक बार मिलेंगे और इस बार हमें पता कि कहां पे मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे मिलेंगे, x इक्वल टू 1 पे, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन। ठीक है। ये नेक्स्ट, राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 6 माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। इसका डोमेन पता है। हो गया। देखो ये सेम वही बात है, डोमेन की बात कर रहे हैं। तो दिस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड, इधर देखो, बात मत करो। फिर से वही बात है, स्क्वायर रूट है, डिफाइंड तभी होगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 माइनस कोसेकेंड इनवर्स x कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 और पाई बाई 6 को आप कोसेकेंड इनवर्स 2 बोल सकते हैं। अब दोनों ब्रांच जो कोसेकेंड इनवर्स का है वो डिक्रीजिंग है, मतलब अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा तब तो डिक्रीजिंग ब्रांच है, इनइक्वालिटी चेंज होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे, तो फिर ग्राफ ऊपर जाता है, यानी इंक्रीजिंग हो जाता है। तो इसलिए दो केसेस देखेंगे, अगर x, पहला केस देख रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब हो गया 1 या 1 से आगे, नेगेटिव का मतलब हो गया -1 या उसके नीचे। -1 और 1 के बीच में तो डिफाइंड है ही नहीं है, तो उस बीच को तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं या तो 1 से आगे या -1 के नीचे। तो अगर x 1 के आगे, 1 या 1 से आगे, तो आप देखो 1 से आगे वाला जो ब्रांच है वो डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब कोसेकेंड इनवर्स हटा दोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बोलो आ जाएगा नहीं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में कॉमन वैल्यू जो हो गई वो 2 टू इन्फिनिटी हो गया। तो इस केस में x 2 टू इन्फिनिटी है। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, बोलो सही है। और दूसरा केस, इनइक्वालिटी चेंज हो गया ना, यहाँ पे क्या था, कोसेकेंड इनवर्स हटेगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि डिक्रीजिंग ब्रांच है ना इसका, पॉजिटिव साइड पे जो ब्रांच है इसका ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर कोई भी होगा तो चूंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और दूसरा केस, जब x -1 के नीचे लेस देन और इक्वल टू, तो फिर कोसेकेंड इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स 2, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक साइड पे नेगेटिव नंबर है, दूसरे साइड पे पॉजिटिव नंबर, x नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 2, बोलो सही है। और x लेस देन और इक्वल टू -1 यहाँ पे, और x लेस देन और इक्वल टू 2 में कॉमन ये मिलेगा, x लेस देन और इक्वल टू -1, तो इसलिए x हो गया -∞ टू। तो फाइनली आप डोमेन क्या लिखोगे, दोनों लिखोगे। जब x पॉजिटिव था तो आया 2 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव था तो -∞ टू -1, तो डोमेन वही होगा -∞ टू -1 यूनियन 2। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में रिलेशंस करेंगे। आपने रिलेशन थोड़ा सा 11th में पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ के आएंगे। वैसे मैं शुरू से ही कराऊंगा, लेकिन आप पढ़ के आओगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको।